और सो इस वक्त जिस मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और उसके अंदर इससे पहले तो इमरान खान साहब की तरफ से एलामा आया था, इस्टेब्लिशमेंट को दरख्वास्त की गई थी या पैगाम दिया गया था कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। उस पर मैंने यहाँ से ख़बर ब्रेक की थी कि इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, और उसकी कंडीशन बता दी गई थी कि 9 मई पे माफ़ी वगैरह, वो तो पुरानी बात होगी। अब जो है वो बात छिड़ी, नवाज़ शरीफ साहब ने जो पूरी मरकज़ मजलिस आमला से खिताब किया मुस्लिम लीग नून की 2 दिन पहले, तो बात वहाँ से निकली कि नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ बाकी पार्टियों से मिल के। इस पर तो हम राना सनाउल्लाह साहब से प्रोग्राम में आगे चल के पूछेंगे। बड़ी अहम बात है कि राना साहब को सुना, टास्क दिया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करें। इस बात में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। अगर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने तो तहरीक इंसाफ का नाम ही नहीं लिया, तो मुज़ाकरात तो बड़ी दूर की बात है। और ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है, आज कौमी असम्बली में बड़े गर्जे बरसे और वो कह रहे हैं कि मुकदमात की सख्ती की वजह से इमरान खान को इस वक्त NRO की भीख मांग रहे हैं, इसलिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। कभी चकजई साहब की ड्यूटी लगा रहे हैं, कभी किसी और की लगा रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब, नन अदर देन MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता, हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछ लेते हैं। लतीफ़ साहब, खोसा साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि क्योंकि अब मुकदमात की सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए अब आप जो है ना वो NRO की मद में मुज़ाकरात चाह रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपकी और इवन इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात की कोई तुक समझ नहीं आती, ना आपके पास कुछ देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को, ना इस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ देने के लिए आपको। खुदा साहब, क्या फसाना है ये, क्या हकीकत है मुज़ाकरात? देखें कामरान, वाकई एस्टैब्लिशमेंट का तो रोल है ही कोई नहीं अगर आइन में देखिएगा, लेकिन बदकिस्मती है कि चूँकि सारा इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इस वक्त कर रखा है, तो बुनियादी तौर पर तो एस्टैब्लिशमेंट ही इस वक्त जो है वो हुकूमत फॉर्म 47 से बनाकर वो बराह रास्त तो नहीं, बिलवास्ता हुकूमत कर रही है। अगर वज़ीर ख़ज़ाना भी उन्हीं का है और वज़ीर दाखिला भी उन्हीं का है, और पंजाब में माशाअल्लाह जो उनके साबका चीफ मिनिस्टर थे उन्हीं का राज चल रहा है, और बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी भी उन्हीं के हैं। तो मुझे बताएं कि पूरा मुल्क ही उन्हीं का जनाब, बस आपको कह रहे हैं आप भी उन्हीं के हो जाएं तो मामलात अच्छे हो जाएंगे। नहीं, ये देखें कामरान यार, कहीं तो कोई ब्रेक लगाओगे ना, कभी तो ब्रेक लगाओगे। मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाना था हमने आइन पर अमलदारी ना करके हमने पहुंचा दिया। ये एक इमरानी मुआहदा था, ये वो आइन नहीं था। आई फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान हेयर बाय प्रोमलगेट एंड गिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 टू पाकिस्तान। ये वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी कंसेंसस। लेकिन खुदा साहब, अब आप चाहते क्या है, थोड़ा ये तो बताए ना, आप लोग क्या चाहते हैं? इतनी कंफ्यूजिंग वॉइसेस आती है तहरीक इंसाफ से, आप क्या चाहते हैं? हम बड़ा कामरान, हम बड़ा सादी सी, हमारी बड़ी जो है ना इनोसेंट सी, मासूमाना सा हमारी ख्वाहिश है कि आइन पर अमलदारी कीजिएगा। आइन के हदूद व क़यूद में रहकर सारे इदारे अपना अपना काम करें। रियासत जो अवाम है, अवाम और जमहूर को हक़ के हुक्मरानी दीजिएगा, जो आइन के आर्टिकल 7 में और आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़े तौर पर मुंदरज है। और तमाम इदारे जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि हम जो है सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो फॉर्म 47 बनाने और फॉर्म 45 को बिगाड़ने में वो खुदा रहा अपना जो है किरदार बस कर देंगे। मैं चाहूँगा अगर RTC खोसा साहब, ये आपका एक फिलोसॉफिकल आइडिया जो कि प्रैग्मेटिक होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, अगर आइन की पासदारी मुल्क में नहीं तो होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों को देख रही होती है, आप भी देख रहे हैं। ज़रा सुन लें कौमी असम्बली में क्या इंटरप्रेट किया जा रहा है आपकी इस ख्वाहिश को, कि जिसमें महमूद चकजई को भी आपने शायद इन्वॉल्व किया है। इससे पहले अलीमा खान साहबा भी कह चुकी है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए। महमूद चकजई साहब को सियासी मुज़ाकरात के लिए टास्क दिया इमरान खान ने, ये इमरान खान साहब ने, ये भी बता दीजिएगा। लेकिन सुन लें किस तरह, क्लियर कीजिएगा कि आपका यही क्या मौक़िफ़ है इस पर। सुनवाएं जी ख्वाजा आसिफ साहब को। खोसा साहब, कहाँ पर पहुँचे हैं आप लोग? महमूद चकजई साहब को टास्क दिया इमरान खान साहब ने कि सियासी मुज़ाकरात करें या नहीं? देखें, बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन मुझे तरस आता है ख्वाजा आसिफ पर, तरस आता है, रहम आता है, जो कहता है कि कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। मैं इन्हीं के अल्फाज इन्हीं के लिए दोहराऊंगा, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। आप रेहाना डार से बुरी तरह हार कर इलेक्शन फॉर्म 47 के ज़रिए आप घुस बैठिए, पार्लिमान के अंदर हैं, आपको शान और शौकत दे दी, 17 सीटों वालों को
पूरी का जो है पाकिस्तान की 342 के ऐवान पर हुक्मरानी का हक दे दिया गया, और इससे ज़्यादा आवाम की तज़हीक नहीं हो सकती है जो माशाल्लाह ये हुकूमत लेकर कर रही है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए मुज़ाकरात का मुझे अच्छी तरह याद है, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे सरबराही कमेटी में अपना नुमाइंदा मुंतखब करके, सरबराही में वो दुबई में थी, हम मुशर्रफ का दौर था, जमाली साहब के साथ कर रहे थे, तो मैंने जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा जी ये आपने जो महफिल सजाई है पहले ये तो बता दें, उसमें इमरान खान साहब अपनी पार्टी की नुमाइंदगी रहनुमाई कर रहे थे, ताहिरुल कादरी साहब अपनी की कर रहे थे, अच्छा। चौधरी शुजात साहब PMLQ की कर रहे थे, मौलाना भी थे, फजलुर रहमान साहब जरदारी ये अपना लिगारी साहब अपना मिल्लत पार्टी की कर रहे थे, अला हाज़िल क्यास सारी जमातों के सरबराह थे। मैंने कहा जनाब आपने ये महफिल सजाई है, पहले ये तो बताएं आपके दस्तरस में, आपके दायरा अख्तियार में है जो हम मांगने जा रहे हैं, आप क्या वो देने लायक हैं? तो फिर अच्छा ज़ई साहब को क्यों अपॉइंट किया आपने सियासी मुज़ाकरात के लिए? मुशर्रफ साहब वर्दी उतारें, क्या आप वर्दी उतरवा सकते हैं? वो तो कहते हैं मेरी स्किन है, मेरी खाल है, मेरी दिल है, मेरा जिगर, मेरी वर्दी, तो क्या आप ये कर सकते हैं? देखें अब भी मुझे ये बताएं, ख्वाजा आसिफ के पल्ले कुछ है? नवाज शरीफ के पास कुछ है? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपसे मुज़ाकरात की बातें करते फिर रहे हैं कि सारी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करें, आप नवाज शरीफ साहब को फिर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। खोजा साहब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या किया नहीं होने चाहिए। देखें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होने चाहिए। ये है जो हम आपने स्पेस जो है आपने किसी और तीसरी ताकत को दे दी है, ये इसीलिए बदकिस्मती से दी है कि आपने अपनी स्पेस उनको उठाकर सारी दे दी, आपने अपनी दाढ़ी उन्हीं को दे दी है, और बजाय इसके कि आप मिल बैठकर अपने मामलात अपने ही तय में तय करें, आपने किसी और को दे दिए। अब पहली बात तो ये है कामरान यार, मुझे ये बताओ अगर 100 नशिस्तें अगर फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को दे दी गई हैं, इसमें कोई इंसानियत की कोई रमक रह जाती है, इखलाकियात की? नवाज शरीफ तो कहता था वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, क्या वोट को आगे चलेंगे ना हम? देते हैं कि तुम आप चाहते क्या है मुज़ाकरात के जरिए? आप क्या चाहते हैं, चलिए ये बताएं, आप मुज़ाकरात के जरिए क्या चाहते हैं? खो एस्टेब्लिशमेंट से हो या गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं आप? हम कहते हैं कि आइन पर अमलदारी हो, रूल ऑफ लॉ हो, और तमाम इदारे अपने हदूद क़यूद में रहें। एक हफ्ते के अंदर हमें सारी नशिस्तें वापस मिल जाती हैं अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल और ये जो हमारी पिटिशंस हैं उनका फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक। सर लेकिन ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल हुकूमत के इख्तियार में तो नहीं है ना, ये अगर फैसला डिले कर रहा है तो उसमें क्या हो सकता है? आपके दौर में कासिम सूरी का फैसला 4 साल डिले हुआ यार के जो आप बात कर रहे हैं कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। मुझे बताओ कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम करके रिटायर्ड जजेस के बीच में घुसेड़ दिया, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार कर दिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी 13 जजेस ने उन पे फतवा दिया है, 11 जजेस ने, कि इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तज़हीक की और उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की, बल्कि आइन को भी सबवर्ट किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद मुतसवर करके हवा में बखेर दिया। सर वो तो फैसला हो गया ना आपके हक में, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा ना उससे। खोजा साहब उससे आगे चल रहा है ना, तो वो अमल नहीं कर रहे ना भाई। आप उसी इलेक्शन उसी तार के लौंडे से आप इलाज करवाने जा रहे हो। हुकूमत जो है, हुकूमत यही तो कर रही है कि हुकूमत पूरी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है कि ये फैसले ना हो पाए। खोसा साहब देखिए, आप एक बात बताएं, आपको चल गया पता कि मुल्क में कानून की पासदारी नहीं है। आप कह रहे हैं इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपनी जगह पे नहीं खड़े हुए, किसी का मुकाम चेंज हो गया, कोई अपनी जगह से ओवरस्टेप कर गया, ये सब पता है आपको। आपको ये भी पता है कि जब ये सब कुछ होता है तो इससे निकालने के लिए मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। बेनज़ीर साहिबा ने मुशर्रफ साहब के साथ मुज़ाकरात किए, उनको टेबल पे लेकर आई, उनकी वर्दी का मामला भी हल हुआ, जो कुछ भी हुआ उसको मुखालफी NRO कहें या ना कहें, आप तो ये कहते हैं जमहूरियत की बहाली के लिए उन्होंने किया। आप ऐसा क्या करने लगे हैं? इमरान खान के ज़हन में कोई जायचा है? इमरान खान साहब के ज़हन में कोई ऐसी मुज़ाकरात की स्टिक, कोई ऐसी पॉलिटिक्स, कोई ऐसी स्ट्रेटजी के जो नाराज़ हुए में वो उनके साथ बैठ जाएं? अब मुशर्रफ साहब आपसे अगर नाराज़ थे या आप उनसे नाराज़ थे तो मुशर्रफ साहब मिले ना जाके बेनज़ीर साहिबा से, कुछ तो उन्होंने ऑफर किया होगा ना पॉलिटिकली।
आप कुछ तो विजन दिखाए ना, किस तरह इससे आप सारे मुश्किलात बता रहे हैं मुझे, उससे निकालने के लिए मुज़ाकरात जरूरी है, किस तरह निकलेंगे उससे सर? कह चुके हैं जी। देखें कामरान बड़ी वाज़े तौर पर मैं खुद था, मैं था, अली मोहम्मद था और डोगर साहब थे, हमने खुद यही कहा देखें कि क्रेडिबिलिटी गैप है, एक कम्युनिकेशन गैप है। उन्होंने कहा भाई मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता हूँ, मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता, ना इंतकाम का कायल हूँ। ये किसने कहा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं उस फतह मक्का वाले तकलीद करना चाहता हूँ जहाँ उन्होंने अपने बदतरीन दुश्मनों को जो है माफ़ कर दिया था। और उन्होंने कहा कि वो नेल्सन मंडेला की मिसाल ले लें कि जिस शख्स ने 27 साल उसे अंदर रखा, उसे भी माफ़ करके उसके साथ हुकूमत बूथा के साथ बनाई, साउथ अफ्रीका को जो है ऊपर उठा दिया। तो वो खान साहब के वाज़े तौर पर हम चाहते हैं कि आइए मिल बैठ कर करें, आइन पर अमलदारी करें, हर इदारा अपने अपने सर देखें मैं आपको बात बताऊं, मुल्क की तबाही और बर्बादी दोनों मिसालें जो आपने दी है ना, देखें कामरान जी, वो आपने फातेह लोगों की दी हैं। सल्लम जो थे जिन्होंने फतह मक्का के मौके पे दुश्मनों को माफ़ कर दिया, अबू सुफियान के घर को भी पनाहगाह करार दिया, वो फतह के बाद थे, फातेह हुए थे ना, उसके बाद उन्होंने ये किया। इसी तरह नेल्सन मंडेला इस तरह फातेह हुए थे जब ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बनाया कि वो उनको जो इंग्लिश सरकार थी रेसिस्ट, वहाँ की गवर्नमेंट, उनको रिहा करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं इंतकाम नहीं लूँगा। अभी तो आपका मसला ये है कि आपकी लीडरशिप अंदर है, जलसा वो करा नहीं सकती क्योंकि उतनी कन्फ्यूजन डल जाती है आपकी लीडरशिप की तरफ से, जलसा ही नहीं हो पाता। अभी तो पहला मरला ये कि आपने अपनी लीडरशिप को आज़ाद करना है खोसा साहब, उसके बाद ये तमाम अच्छे काम करेंगे आप माफिया भी देंगे, आप रूल ऑफ लॉ भी कायम करेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? वो कुछ सोचेगा आपकी लीडरशिप बाहर किस तरह आएगी? देखें कामरान तुम्हें किसने कहा कि फतह इमरान खान की नहीं है? तुम्हें किसने कहा कि अवाम ने अपना आप को जो है बोल कर वाज़े तौर पर 8 फरवरी को अपना फैसला नहीं दिया, हालांकि एक हफ्ता पहले 3 केसेस में ऊपर नीचे तसलसल से इमरान खान को सज़ा की करवाई गई थी। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि इमरान खान फातेह नहीं है? आज 3 साल से सारी की सारी सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। कोई आप इनका वजीर का किसी का बयान देख लें, किसी का जो है कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देख लें, सारी इमरान के गिर्द घूम रही है। इमरान तो फातेह ऑलरेडी है, इमरान के बगैर ना सियासत चल सकती है, तो है लेकिन जेल में है ना ये मुल्क की मईशत चल सकती है। जी सर जेल में है ना, आपने उनको जेल से भी तो निकाला, आपकी पार्टी टूट फूट का शिकार हुई हुई है ना, इसलिए कह रहा हूँ भाई। अभी तो जेल में बैठकर ये आलम है, जरा एक हफ्ता उनको बाहर निकाल दें, अगर ये सारे बोने जो है ना ये खशो खासाक की तरह बह ना जाए तो मेरा आप जो मर्जी मुझे सजा दे दें। अब भाई इतने तो डरते हैं, खाइफ हैं कि जेल से एक कॉल आती है और सारे पाकिस्तान के कंटेनर ला के जो है इस्लामाबाद में रख देते हैं और पकड़ धकड़ करके हमारे ये सितंबर वाला जलसा होएगा कि ये भी मनसूख हो जाएगा सर पहले की तरह? गिरफ्तार ये होगा जलसा? अरे नहीं होगा कामरान, तुम देखना नहीं होगा कि ये डरे हैं अवाम के गैज़ो गज़ब से। क्या बांग्लादेश की इनको नज़र नहीं आई है? बांग्लादेश में अवाम ने अपने आप को मनवाया है। क्या ये वही हाल चाहते हैं कि यहाँ भी हो? ये रेप्लिका 1971 का चाहते हैं? खुदा का खौफ करें, खाकम बदहन पाकिस्तान को चलने दो यार। पाकिस्तान को अल्लाह ने हर चीज़ दी है, हर चीज़ दी है, लेकिन ये जो हमारी इनाह है ना, हमारा हिर्स है ना, इसको जो है खोसा साहब एक बात बताएं, क्या ये इतला सही है जो आपने सारे पीटीवी के जराये से हमारे सामने, पीटीआई के जराये से हमारे सामने आई, पीटीवी नहीं पीटीआई के जराये से, कि इमरान खान साहब जो है उनसे अब लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा और एक तरह की वो कैद तन्हाई काट रहे हैं। और ये भी आई कि जी उनका वो कोई गटर का मेन होल जो है उनके कमरे का वो खोल दिया गया है और उनके ऊपर सख्ती कर दी गई है, और जो पहले लोगों को आवाज़ दे के बुलाना पड़ता है, इस तरह एक्सेस नहीं है आम मुशक्किकों उन तक। ये बात सही है और इससे भी कोई प्रेशर पड़ रहा है इमरान साहब पे जो सख्तियां की गई जेल में? ये बात 100% सही है। हम इमरान खान से जब पहले मिला करते थे तो इतनी सख्ती नहीं होती थी। अब पाँव से लेकर सर तक 10 दफ़ा तलाशी ली जाती है। हालांकि मैं बतौर गवर्नर जनरल, वफाकी वजीर, सेनेटर और अब MNA हूँ, मैं मुस्तस्ना हूँ, लेकिन इसके बावजूद इच्ची बिच्ची तलाशी करके पेन और पेंसिल और कागज अंदर नहीं ले जाए। भाई आधा जेल मिला हुआ था उनके साथ खोसा साहब, तो अब ये भी ना करें, इस तरह के मैयर्स भी ना लें तो क्या करें? ये भी तो देखें कामरान, मैंने खुद दरख्वास्त दी थी
वो ये जो गेट पर खड़ा हुआ था, वो तलाशी जब लेता था पहले मसनूई तौर पर लेता था और हाथ बांधता था कि ये कैमरे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। आप समझ रहे हो? इस वक्त तो आईएसआई कस्टडी में साबिक डीजी आईएसआई है जनरल फैज हमीद, और मुझे नहीं पता वो क्या क्या गुल खिलेंगे आपके तो लीडरशिप के खिलाफ। किधर गया वो, किधर गया? बड़ा बड़के मारी थी, करके तो देखें। उसने कहा, और ये ऐसी रीत है कि आप जो है असगर खान का केस निकाल लें, उसमें सबसे पहले नवाज शरीफ साहब को अंदर होना चाहिए, और जिन जिन लोगों ने आईजीआई बनाने में पैसे लिए, जनरल दुरानी ने वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल के दिया हुआ है। अभी तो फैज हमीद कच्चा चिट्ठा खोल दे भाई, मौजूद है उनके। मैं ये कह रहा हूँ कि उस दिन से घबराएं ना सर, 47 से खोल देना कि क्या वो हमारे गवर्नर जनरल की जो है वो एम्बुलेंस कैसे टायर फट जाते हैं, लियाकत अली को मर्डर क्यों किया जाता है, वो जो है मुनीर खान ने वो जजमेंट ताजे बरतानिया के ताबे पाकिस्तान का 56 का आईन कैसे उड़ा दिया, और उसके बाद भुट्टो को फांसी कैसे दी गई, बेनजीर आपको सारी तारीख पता है, ये सारी चीजों का फिर मुझे एक बात बताएं, आपको सारी तारीख पता है, और आप एक पॉलिटिशियन है, और आप एक रियल पॉलिटिशियन है, आप रियल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। आपको लगता नहीं है कि ये इतना पावरफुल, जब आप लोगों से या इदारों से बिला वजह या आपकी जो भी वजह हो आप फटा लेंगे, टकराव लेंगे, तो आपको अब पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के लिए आपकी लीडरशिप को बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा कि एक ब्रेक थ्रू चैनल निकले। पहले आप उनके साथ अपने फेंसेस जो है उनको ठीक करें, उसके बाद ये सारे काम कीजिएगा ना। अभी तो आप कुछ भी कह ले, आप पॉपुलर तरीन है, वोट पड़ गया आपको, ही इज बिहाइंड द बार्स, तो दैट्स द सिचुएशन, यू नो, और पार्टी कंफ्यूज्ड है। देखो कामरान, देयर हैज़ टू बी ए डिफाइनिंग मोमेंट। कौमों की जो है तारीख़ में कोई ना कोई मुजाहिद ऐसा उठता है जो वाकई तब्दीली लाता है। ये एक खामोश इनकलाब जो 8 फरवरी को हमने अवाम की जानिब से देखा था, इसको शर्मिंदा ताबीर तभी हो सकता है जब इमरान खान ने कहा ना मैं डील करूँगा, ना मैं मुल्क छोड़ के जाऊँगा, इन चोरों डाकुओं की तरह सरूर महल में सीधा जाऊँगा, मैं लूटी हुई दौलत और डकैतों डाकुओं को पकड़ूंगा भी, मरूसी सियासत का मैं दफन करता हूँ, नंबर 1। और नंबर 2 उसने कहा मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले मुझे पाकिस्तान की सारी जेलें ही क्यों ना फिरा दें। फिर ये होने लगा है रेजिलियंस। सारी जेलें तो नहीं फिरेंगे, लेकिन लंबे टाइम के लिए है कामरान, ये रेजिलियंस है जिससे आज़ादी मिलेगी, आपको मिलेगी, मुझे मिलेगी, हमारे बच्चों को मिलेगी, इस मुल्क को मिलेगी, जमहूरियत को मिलेगी, आइन की बालादस्ती होगी। वगरना तो फिर खाकी हैट से गुलामी निकाल के खाकी वर्दी के नीचे अगर आपका मुकद्दर है, माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसे मुकद्दर का कायल नहीं हूँ। मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं है कि वो गुलामी की दहलीज में चलते चले जाएं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के आप किधर थे 2018 से पहले और बाद में? काश उस वक्त भी आप होते, इमरान खान साहब को समझाते कि हैट वालों के साथ इस तरह बैठ के मौजे नहीं करनी, पार्लियामेंट को और एजेंसियों के जरिए नहीं चलाना, दिफाई मामलात, इकॉनमी के मामलात और आईटी के मामलात, आईपीपीस के मामलात को आर्मी चीफ के जरिए नहीं चलाना, कैबिनेट की जो मिनट्स है उनको आर्मी चीफ के साथ शेयर नहीं करना, उनको बुलाना नहीं, उनको इन्फ्लुएंस। काश आप होते पीटीआई में उस वक्त। मैं तो ये कह रहा हूँ, इतने आपके अच्छे विचार है। वो गलत था, मैं क्या वही ना, आप तो कह रहे गलत है, आप थे ही नहीं उसमें उस वक्त। इमरान खान ने आज तक नहीं कहा कि वो गलत था कि बाजवा साहब के साथ जो बैठे। आप ठीक कह रहे हैं। ओ भाई, 2 wrongs will do 1 right। अगर वो गलत था तो क्या गलती पे गलतियां करते चले जाएं साहब, लेकिन कम से कम किसी गलती को गलत कहने के लिए पहले गलत कहना पड़ेगा, सही करने के लिए ना पहले गलती को मानना पड़ेगा आपको। अपोलोजाइज टू द नेशन करें इमरान खान कि मैं गलत था 2018 में। जी खोया साहब, देखें वो 50,000 दफा कह चुके कि उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट अब नहीं लेनी है, बैसाखियों की हुकूमत उन्होंने नहीं लेनी है। वो 50,000 दफा कह चुके हैं ये बात। बिल्कुल ठीक है। अगर ये लेना होती, मकसूद होती, तो ये 8 फरवरी के बाद हमें पॉइंट आ गया सर आपका खोसा साहब। इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू, इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू। और आपका पॉइंट आ गया, लोग उससे एग्री डिसएग्री करें। प्रोग्राम के अगले हिस्से में राना सनाउल्लाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे खोसा साहब जो फरमा रहे हैं उससे बढ़कर जो उनकी अपनी पार्टी फरमा रही है। मुज़ाकरात नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं पीटीआई के साथ करना, क्या 9 मई के बगैर चाह रहे हैं या 9 मई के साथ चाह रहे हैं कंडीशन लगा के? ये बड़ी अहम गुफ्तगू है। और चीफ जस्टिस के मामले में हुकूमत क्या वाकई एक पैकेज लेके आ रही है? इस पर राना सनाउल्लाह साहब से बेस्ट कौन बात करता है, क्योंकि इतला तो ये भी आई थी, र्यूमर थी, सच
कि नवाज शरीफ साहब ने टास्क ही राना साहब को दिया पीटीआई से मुज़ाकरात का। वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर राना सोनावाल साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब, ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब ने आपकी और प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करें, ये बात गलत है? देखें, ये पार्टी की पीएमएलएन की बड़ी हाई लेवल की जो है वो मीटिंग थी, और जिसमें सीनियर तरीन लोग जो है वो पार्टी के मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर साहबा मौजूद थी। तो वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब ने एज़ पार्टी लीडर, एज़ पार्टी प्रेसिडेंट गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में उन्होंने किसी पार्टी का कोई ख़ास तौर पे ना पीटीआई का ना किसी और जमात का, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप फ़लाँ के साथ बात करें या फ़लाँ के साथ आप बात ना करें। लेकिन उन्होंने अपना ये एक मौक़िफ़, सोच, विज़न कि इस वक्त मुल्क जिस मुआशी और अदरवाइज़ जिस बहरान का शिकार है और जो हालात हैं मुल्क के, कि किस तरह से जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हुई है, मुश्किल है। आम आदमी जो है वो इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है, मुल्क की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है। तो उसमें उनका ये कहना था कि सभी को, सभी में तमाम सियासी जमातें हैं, तमाम सियासी जमातों को, पॉलिटिशियंस को, और उसके साथ जो है वो जो दीगर अदारे हैं जो मैटर करते हैं, मीडिया है, मीडिया के लोग भी हों, जुडिशरी से हों, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, सबको। तो उनका ये कहना था कि इनको एक जगह बैठना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, और मुल्क को जो बुनियादी तौर पे मसाइल दरपेश हैं उनके ऊपर कोई जो है वो उनका हल तलाश करना चाहिए, और उसके ऊपर फिर सबको कम अज़ कम अपनी अपनी सियासत हर कोई करे, लेकिन मुल्क के जो मामलात हैं जिस तरह से ये सबको से मुराद क्या है राना साहब आपकी, कि सबको के अंदर तहरीक इंसाफ, इमरान खान वगैरह ये लोग शामिल हैं नवाज शरीफ साहब की विजन में मुज़ाकरात के लिए, या नहीं शामिल हैं? ये यानी उनका, उन्होंने कोई तहरीक इंसाफ का नाम ना तो इस तरह से लिया कि ख़ास तौर पे उनसे बात की जाए, और ना ही उन्होंने उनको माइनस किया। सबसे मुराद सभी हैं, और ये गालबन उनका वही मौक़िफ़ है जो 21 अक्टूबर की उनकी स्पीच थी, जिस दिन वो तशरीफ़ लाए थे। तो उस दिन भी उन्होंने यही कहा था कि मेरी 40 साला सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि मुल्क इस वक्त जिस बहरान में मुब्तला है, अभी ये इलेक्शन से पहले की बात है, तो जब तक सब सर जोड़ के तो नहीं इसमें नहीं, वो आप कहने का मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ साहब बात कह रहे हैं कि उन्होंने माइनस नहीं किया तहरीक इंसाफ को, वो उससे मुख्तलिफ बात कह रहे हैं जो ख्वाजा आसिफ ने की, क्योंकि वो कह रहे हैं मुज़ाकरात तो हो सकते हैं इमरान खान से, लेकिन पहले 9 मई पे माफ़ी मांगे। नवाज शरीफ साहब ने इससे मुख्तलिफ बात की है कि 9 मई पे माफ़ी मांगे या ना मांगे, लेकिन मुज़ाकरात करें जी, मुल्क के हालात बड़े ख़राब है। नहीं, ये दोनों बातें मुख्तलिफ नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे सीनियर हैं, भाई हैं। उनका जो ये रिएक्शन है, या इवन एहसन इकबाल साहब ने जो बात की है, देखें ये उस रवैये का जो है वो यानी रिएक्शन या जवाब है कि जो दूसरी तरफ अपनाया जाता है। अब दूसरी तरफ से रोज़ाना ये बात कही जाती है कि जी मैं तो इनसे बात ही नहीं करूँगा, हम तो इनके साथ जो है वो बाकायदा नाम लेके जी पीएमएलएन के साथ हमने बात नहीं करनी। ये कौन होते हैं, इनकी क्या हैसियत है, हम इनको क्या समझते हैं। यानी इंतहाई एक यानी हद तक अमेज़ लहजे में बानी पीटीआई भी और उनके जो दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत है, उनका ये रोज़ का मामूल है। तो फिर जब वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो उसके जवाब में फिर बात तो वही बनती है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की है या चौधरी एहसन इकबाल ने की है। लेकिन बहरहाल मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर पीटीआई समेत कोई भी दूसरी जमात जो है अगर वो अपने रवैये को सियासी करें, जमहूरी करें और इस किस्म की गुफ्तगू को ख़त्म करके वो कहें कि जी हम मुल्क और कौम के मफाद में जो है वो बैठने को, बात करने को तैयार हैं, तो पीएमएलएन जो है वो तो सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर पीटीआई सिर्फ आपकी सियासी हकीकत तस्लीम कर ले, वो मान ले कि हम नून लीग से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, तो आप उससे मुज़ाकरात करने को तैयार है और कोई कंडीशन आपकी तरफ से नहीं होगी, 9 मई हुआ या कुछ भी हुआ? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ और इसके सबूत में
मैं आपको ये हवाला दे रहा हूँ कामरान साहब जनाब कि अभी ये दो हफ्ते हुए हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो बंदा बात करके उससे पीछे नहीं हट सकता। प्राइम मिनिस्टर ने पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद जो भी आप कह लें, ये तमाम लोग मौजूद थे और गौहर खान साहब मौजूद थे, उमर अयूब साहब मौजूद थे, असद कैसर साहब मौजूद थे, बाकी भी इनके सीनियर लोग बैठे थे। उनके सामने प्राइम मिनिस्टर ने गैर मशरूत बग़ैर किसी कंडीशन के बड़ी वाज़े इनको ऑफ़र की कि आएँ बैठें। तो राना साहब आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं कि जी 9 मई पर माफ़ी मांगे बगैर बात आगे नहीं हो सकती। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम सिर्फ ये समझते हैं कि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ से हो सकते हैं। अगर वो हमारी सियासी हैसियत नून लीग की तस्लीम कर ले और गवर्नमेंट की, तो बस हम मुज़ाकरात कर देंगे, 9 मई पर माफ़ी मांगे या ना मांगे इमरान खान। आप ये कह रहे हैं? देखिए, वज़ीर आज़म ने जो बात की है वो हमारी यानी पार्टी के सीनियर मोस्ट जो अब अपोजिशन पार्टी में भी रखते हैं और वज़ीर आज़म भी हैं, तो जो उन्होंने गुफ्तगू की है जिसका मैंने हवाला दिया है, मैं उस दिन असम्बली में मौजूद था, तो उन्होंने तो कोई कंडीशन नहीं रखी। उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह कहा कि भाई आएँ, तमाम मसाइल को हल करने के लिए, मुल्क को बेहतर करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए जो है वो हमें बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। आपके इल्म में होगा कि जब वो अपोजिशन लीडर थे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो इनकी मौजूदगी में उस वक्त, हालांकि हमारे ख़िलाफ़ उस वक्त केसेस बन रहे थे, हमें जेलों का रास्ता दिखाया जा रहा था, उनको भी जो है वो एक दफ़ा गिरफ़्तार करके उनकी ज़मानत हुई थी और दोबारा गिरफ़्तारी के जो है वो चांसेस थे। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। लेकिन मामला ये है कि जब एक तरफ से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये कहा जाए कि जी आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप कौन होते हैं, हम तो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, तो फिर दूसरी तरफ से फिर किस तरह से जो है वो हर रोज़ ये बात कही जाएगी कि जी हम आपसे बात करने को तैयार हैं, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। ये उनके रवैये की वजह है कि हमारी तरफ भी फिर इस बात की रिजेंटमेंट है कि जी ये हम रोज़ाना ये बात कहते हैं, आगे से ये जवाब मिलता है, तो हमें भी फिर जो है वो वैसा ही रवैया जो है वो अपनाना चाहिए। बाकी 9 मई के जो वाक़यात हैं, 9 मई के वाक़यात में जो मुद्दई हैं, जिनके घरों को जलाया गया, जिनकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया गया, पूरी शोहदा पूरी कौम के हैं, लेकिन वारस तो वही अदारा है ना जिस अदारे से हैं, उनके जो है वो निशानात पे, उनकी यादगारों पे डंडे और जूते बरसाए गए। तो ये उनका बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है। DGISPR ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर आप सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगें। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट 9 मई और इमरान खान की माफ़ी को डील कर रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारी तरफ से हम कोई शर्त नहीं लगा रहे, हम तमाम पार्टीज बशमूल PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ऐसे ही है? जी दुरुस्त है, लेकिन 9 मई की माफ़ी जो है ना वो तो हमारे पास नहीं है ना। नहीं, 9 मई के वाक़यात की माफ़ी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप देखें ना, आप किसी के घर को आग लगा दें और उसके बाद फिर उसे कहें कि ये तो तुमने खुद लगाई है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो उसके बाद फिर जो प्रोसिक्यूशन आपको फेस करनी पड़ेगी, तो उसका फिर आपको जो है वो खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। चलिए 9 मई का मामला तो आपने क्लियर कर दिया, वो तो प्रोसिक्यूशन होगी और वो इस्टेब्लिशमेंट भी उसको डील कर रही है। तो अगर इमरान खान से बात करेंगे आप, जैसे आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब चाहते हैं तमाम पार्टी से बात कीजिए, उसमें आप कह रहे हैं माइनस नहीं है तहरीक इंसाफ, तो इमरान खान से किस एजेंडे में बात होगी? आप उनको क्या पॉलिटिकली देंगे, वो आपसे क्या पॉलिटिकली ले सकते हैं? उनका तो एक ही मुतालबा है, उनकी लीडरशिप को बाहर निकाला जाए। देखें, इस पे मामला ये है कि मुल्क को दरपेश मामलात जो हैं वो उनको बढ़ाने के लिए आगे, और जो चार्टर ऑफ इकॉनमी जिस चीज़ का नाम है उसके ऊपर कंसेंसस के लिए हम उस वक्त भी तैयार थे
जब हमें जेलों में भेजा जा रहा था, हम अपोजिशन में थे, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी, उस वक्त भी हम तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं। बाकी मामलात जो हैं, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उस जुर्म की माफ़ी तलाफ़ी या प्रोसिक्यूशन जो है वो एक अलग अमल है, उसको इस बात से जो है वो जोड़ना नहीं चाहिए। बाकी उसके ऊपर अगर वो बात करना चाहते हैं, जब हमारे साथ बैठेंगे तो उसके ऊपर भी बात कर लें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जब उन्हें ऑफ़र की है तो चले, ये तो हो गया ना कि ये आप चाहते हैं इमरान खान से मुल्क दुश्मनी वगैरह जो आपके नज़रिया से छोड़ दें, लेकिन आप बदले में क्या देंगे इमरान खान या तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में? देखें, हम उनको समझाएंगे कि ये उनका मौक़िफ़ जो है कि बेबुनियाद केस में वो अंदर है, या जिस तरह से वो कहते हैं कि 9 मई जो है ये फॉल्स लेग ऑपरेशन है, और ये खुद ही उन्होंने अपने घरों को आग लगा ली थी, और वो लोग जो वहाँ पे ये सारा कुछ कर रहे थे उनके साथ उनका कोई तल्लक नहीं है। तो हम उनके सामने ये सारी चीज़ें रखेंगे कि ये सारा कुछ जो है ये आपसे हुआ है, आपने किया है, आपने मुल्क को अफरा तफरी और अनाकी के सुपुर्द करने की भरपूर कोशिश की है, और उस वजह से ही मुल्क और मुल्क की इकॉनमी जो है वो इस हालत को पहुंची है। आप अपने रवैये को जमहूरी करें, आप अपने रवैये को डेमोक्रेटिक करें, और आप जो है वो अपनी बात समझाने और दूसरे की समझने के रवैये के ऊपर आएँ। तो उसके बाद देखें, मामलात जो हैं ये मामलात कर रहे हैं तो सर बात ये हुई कि इसका मतलब आप इमरान खान के बाहर आने के मामले में तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप कुछ नहीं दे सकते पीटीआई को, उसमें तो आप बेबस हैं। देखें, ये उनकी डिमांड्स के ऊपर ही जो है वो फैसला हो सकेगा जब वो गुफ्तगू के लिए बैठेंगे कि वो क्या डिमांड करते हैं। ठीक है। अच्छा, वो अपने केसेस से मुतल्लक बात करते हैं, वो इलेक्शन से मुतल्लक बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, चलो ये तो हो गया, जब मुज़ाकरात होंगे मुझे तो लगता है होंगे नहीं, क्योंकि ये तो मामला जो है ना आप सियासी पार्टी से ऊपर का एक मामला है। आईनी तरमीम का आपके जहन में आ चुका हुआ है कि करनी है, जिसमें जजों की आप डेट चेंज करेंगे, मुद्दत मुलाजमत की, जजों का एक पैनल बनाया जाएगा, सीनियरिटी के बजाय जजों का सीनियर पैनल होगा जो चीफ जस्टिस को जो है वो रेकमेंड करेगा, सीनियरिटी के असूल को साइड पे रख के। लेकिन क्योंकि आपके पास 2 नंबर नहीं है अभी, इसलिए आप मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं उस चक्कर में, लेकिन आपके जहन में ख्याल है कि ये आप करने जा रहे हैं अगर नंबर हो? देखें, अक्सरियत नहीं है, ये तो नंबर आपके पास भी है, मेरे पास भी है। जी जी। अक्सरियत की कोशिश, देखें, हमारी हर वक्त कोशिश ये है कि हमारा पार्लियामेंट में एज़ इंडिविजुअल पार्टी का भी और हमारे अलायंस का भी जो है वो नंबर जो है वो बढ़ना चाहिए। बाकी रही बात कि आइन में कोई अमेंडमेंट या ख़ास तौर पे जो ये बात हो रही है जजेस की एज के हवाले से, देखें, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इन डिस्कशन होती हैं और वो काफ़ी अरसे से होती हैं। अच्छा। तो कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ये कहें कि जी ये चीज़ अगर हो जाएगी या नहीं होगी। तो इसमें जो ये बात है कि एज जो है वो बढ़नी चाहिए, ये बात को पिछले तकरीबन 2 साल से अंडर डिस्कशन है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी ये बात डिस्कस होती थी और एक बड़ी मजबूत राय। ठीक है, राज साहब का पॉइंट आ गया। ये बताएंगे अक्टूबर में, टू बी वेरी क्लियर, आप हुकूमत जो है वो ये देख रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब चले जाएंगे और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह एक नए चीफ जस्टिस के तौर पे आएंगे, या आपको कोई भाम है कि ऐसा नहीं होगा? जी, ये आइन की पोजीशन है, हुकूमत ने इसमें क्या देखना है। आइन में जो दर्ज है, जो इस वक्त आइन अपना जो है वो मौजूद है, उसके मुताबिक जो रिटायरमेंट है काजी फैज़ ईसा साहब की वो अक्टूबर में है और नेक्स्ट सीनियर जज जो है सर जैसे मंसूर अली शाह साहब के बारे में आपको कोई खदशात है? क्योंकि पीटीआई बार बार ये कह रही है कि कोई इलेक्शन की वो जमा कराएंगे पिटीशन और पता नहीं क्या हो जाएगा जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, हालांकि वो तो बड़े क्रेडिबल जज है जस्टिस मंसूर जो है। देखें, वो जो बात पीछे हुई थी गालबन शायद ख्वाजा साहब ने की थी, वो बात तो दुरुस्त है कि पीटीआई वाले अपनी महफिलों में जो है ना वो इस किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं कि जी वो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और इन्होंने जब धरने दिए थे तो उस वक्त भी इन्होंने ये बात की थी जो उस वक्त जावेद हाशमी साहब ने की थी कि ये कह रहे हैं कि अगला चीफ जस्टिस जो है वो हमारे साथ उसकी बात हुई है तो अदलिया के ज़रिए से मियां नवाज शरीफ को जो है वो निकाला जाएगा।
तो ये गुफ्तगू तो ऐसी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बड़े दयानतदार और बड़े वाइज जज हैं। वो जब चीफ़ जस्टिस थे, हमारी पंजाब में हुकूमत थी, तो मुझे इत्तफ़ाक़ रहा है उनसे मिलने का भी, और जो इंतज़ामी अमूर उस वक्त होते थे उनसे मुतल्लक़। तो मैं तो समझता हूँ कि वो ऐसी बातें करने वाले बंदे नहीं हैं कि वो वक्त से पहले उन्होंने किसी से बात की हो। ये पीटीआई वालों का बहुत शुक्रिया। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त बरतानवी अखबार दी गार्डियन के अंदर इमरान खान साहब पर कड़ी तनकीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की ख़वातीन की तौहीन है और यूनिवर्सिटी रवायात के ख़िलाफ़ है कि एक ऐसा शख्स जो तालिबान को सपोर्ट करता हो उसको चांसलर बना दिया जाए। ख़वातीन की तालीम में पाबंदी लगाने की सपोर्ट की है इमरान खान साहब ने, इसको भी उन्होंने कहा है कि इस बुनियाद पर जो है वो इनको चांसलर होना ही नहीं चाहिए। इसमें मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। कल भी बड़ा इंटरेस्टिंग ये कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, उसमें इमरान खान आ भी सकेंगे या नहीं, आपको कल बताएंगे। कल तक दीजिए इजाज़त।